राम जी देवी सीता जी के साथ एक ऐसे आश्रम में पहुंचे जो आश्रम है अत्रि मुनि जी का, जो उनकी पत्नी है सती अनुसुईया। सती अनुसुईया जी के आश्रम में पहुंचे और गोस्वामी महाराज मानस में दर्शन करा रहे हैं। देवी सीता जी ने मैया सती अनुसुईया जी को देखा तो अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, के पद गहे सीता। मिले बहोरी सुशील विनीता, मिले बहोरी सुशील विनीता, मिले बहोरी सुशील विनीता। अनुसुईया के पद गहे सीता। देवी सीता जी ने अनुसुईया जी के पैरों को पकड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। अब देखिए, मिली बहोरी सुशील विनीता। देवी सीता जी यहाँ तो पहली बार सती अनुसुईया जी से मिल रही हैं, लेकिन गोस्वामी महाराज बता रहे मिली बहोरी सुशील विनीता, यानी दोबारा मिल रही हैं। मेरी माताएं भी जानती हैं इस कथा को, आप सब जानते हैं कि लक्ष्मी स्वरूप है सीता जी। तो जब तीनों देवियों को अभिमान हो गया महाराज कि अगर संसार में कोई सती है तो हम हैं, कोई सती नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ सती हैं। और अभिमान किसे हुआ? लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को, ब्रह्माणी जी को। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा नहीं देवी, अगर संसार में कोई सर्वश्रेष्ठ सती है तो मृत्यु लोक पर रहने वाली देवी सती अनुसुईया है। तो उन देवियों ने क्या किया? अपने अपने पतियों को ही भेज दिया। महाराज, एक मृत्यु लोक पर रहने वाली नारी सबसे सर्वश्रेष्ठ सती है, जाकर के उसके सतीत्व का परीक्षा लेके आओ। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, महेश जी आए। अब देखिए, उन्होंने कहा कि देवी हमें जो है निर्वस्त्र होकर के भिक्षा प्रदान करें। अब वो तो सती है, लेकिन उन्होंने क्या किया? महाराज, जो मैंने बताया था ना, जो ब्रह्मा जी सारे संसार की रचना करते हैं, विष्णु भगवान भोलेनाथ अपने शक्ति के द्वारा, सतीत्व के शक्ति के द्वारा, जब उन्होंने देखा कि संत भेष में कोई आया है और उन्होंने कहा मैया नंगा होकर के भिक्षा प्रदान करें, तो सती अनुसुईया जी ने एक कमंडल से जल लिया और अपने पति के चरणों को स्मरण करते हुए महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश पर डाल दिया। तो महाराज छोटे छोटे बालक बन गए। धन्य है ऐसी सती अनुसुईया, जो ब्रह्मा जी हम आपको रचने वाले हैं, सारे सृष्टि की रचना करने वाले हैं, जो विष्णु जी सारी सृष्टि का पालन करने वाले हैं, जो महेश जी सारी सृष्टि का संहार करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी सती अनुसुईया जी ने 6 महीने के लालन बना दिया। और अब एक जो माँ होती है ना, अपने बेटे के सामने अपने बेटे को दूध भी पिला सकती है, लाड़ भी कर सकती है। अब मैया ने 3 पालना डाल दिए, जो संसार रचयिता है सती अनुसुईया ने पालना डाल दिए महाराज, और ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में लिटा दिया। धन्य है सती अनुसुईया, और पालने में लिटाकर झूला झूला रही है। समय व्यतीत हो गया, देवियों ने स्वामियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा है
और यहाँ पता चला कि अभी तक स्वामियों का आगमन नहीं हुआ, तो जो है तीनों देवियां उन्हें बड़ी चिंता हुई। और जब चिंता हुई तो देवर्षि नारद का पुनः आगमन हुआ। नारद बाबा, नारद जी ने कहा क्या बात है? बोले हमारे पति जो हैं वो सती अनसुईया के पास गए थे, आज तक वापस नहीं आए, महाराज बड़ी चिंता हो रही है। अब नारद बाबा भी तो ऐसे हैं जो भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी ने कहा ठीक है मैया, जाते हैं पता लगाते हैं। नारद बाबा आए और देखा, जा करके कहा मैया तुम्हारे पति का कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सती अनसुईया जी के यहाँ कोई पिता नहीं देखे, लेकिन छोटे छोटे पुत्र जरूर देखे। देवी सती जी के अंगना में 3 ललना पड़ी हैं। देवियों ने कहा हमारे पति भी 3 और देवी सती अनसुईया के यहाँ लालन भी 3। भेष बदल के गई और कहा मैया हम कोई और नहीं है, हम तो ब्रह्मा और विष्णु महेश इनके तीनों की पत्नियां हैं। हे देवी मैया, आप तो संसार की सर्वश्रेष्ठ सती हैं, आपके चरण पकड़ के कहती हैं हमारे पतियों को वापस कर दो। सती अनसुईया जी ने कहा पति? किसके पति? कौन से पति? अरे मेरे बालक तो अभी 6-6 महीने के हैं और बहुएं खड़ी है इतनी लंबी। ऐसा होता है कहीं? है भाई, उन्होंने कहा हम आपकी बहुएं हैं, हमारे पति दे दो। बोले कोई कह देगा कि ये तुम्हारे पति हैं? देवियों ने कहा नहीं मैया, भूल हो गई हमारे, हमें पति दे दो, हम पति लेने आए। सती अनसुईया जी ने कहा अच्छा, अगर तुम्हें अपने पति चाहिए तो ठीक है, ये जो तीनों ललना पड़े हैं ना, इनमें जिसका जो पति हो अपना अपना पति उठाओ। अब देखिए तीनों विचार कर रही हैं। अब पार्वती जी क्या कह रही हैं? हो मैं साजन वही लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, भंगिया पीसने वाला मैं साजन वही लूंगी, भंगिया पीसने वाला मैं साजन वही लूंगी, भंगिया पीसने वाला। इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, मैं ना लूंगी, मैं ना लूंगी, मैं ना लूंगी, मैं ना लूंगी। हमें साजन वही लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, भंगिया पीसने वाला मैं साजन वही लूंगी, भंगिया पीसने वाला। साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, 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 इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन
साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी। ओ मैं साजन वही लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, वेद को पढ़ने वाला मैं साजन वही लूंगी, वेद को पढ़ने वाला मैं साजन वही लूंगी, वेद को पढ़ने वाला। अब देवी लक्ष्मी जी भी यही बात कहने लगी, हाँ इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, का साजन मैं ना लूंगी, 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 ओ मैं ना लूंगी, मैं ना लूंगी। उसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी। ओ मैं साजन वही लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन वही लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन वही लूंगी। ये चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन वही लूंगी, 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 बढ़िया पीसने वाला मैं साजन वही लूंगी, वेद पढ़ाने वाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सती अनुसुईया जी ने कहा, ले लो अपने अपने पति, भैया इसको और बढ़ाएं सीधा। तीनों देवियां कहने लगी, मैया हमारी परीक्षा ना लो, अब विचार करती हैं कि अगर मैया पार्वती विचार कर रही हैं कि अगर गलती से मैंने ब्रह्मा जी पे हाथ लगा दिया, क्योंकि वो कहती हैं कि तुम्हारी एक परीक्षा है, अपने अपने पति ही उठाओ, बताओ गोद में उठाओ। अब यहाँ ब्रह्माणी जी सोच रही है, पता ना चल रहा कि हमारे ब्रह्मा जी कौन है, कभी विष्णु जी को ले लिया तो फिर। तीनों देवियां एक दूसरे को देख रही, दोबारा चरण पकड़े, मैया गलती हो गई, हमारे पतियों को वैसा कर दो। सती अनुसुईया जी ने अपने पति चरण स्मरण करते हुए जब दोबारा जल दिया, महाराज जो संसार के रचयिता हैं, छोटे छोटे लालन से ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज सीता जी आ रही हैं, लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते हैं, मिली बहोरी सुशील विनीता, दोबारा मिल रही है। अच्छा, चरण पकड़े, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है, देवी सीता जी ने सती अनुसुईया जी के चरण पकड़े, क्योंकि उनके पति को जिन्होंने लालन बना लिया तो वो सास हो गई कि नहीं हो गई?
सास हो गई। तो जैसे सती अनुसुईया जी के दर्शन किए, अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहारी सुशील विनीता, चरणों को पकड़ के प्रणाम किया। सीता जी को आसन डाल के बैठाया सती अनुसुईया जी। मियां सीता हाथ जोड़कर बैठी हैं और सती अनुसुईया जी ने देवी सीता जी से कहा, हे देवी, कितनी ही आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन सुहागवती औरत को अपना श्रृंगार करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप वन को जा रही हैं, ठीक है, लेकिन हे देवी, अपना श्रृंगार सदा करके रखना चाहिए। इसमें पति का सतीत्व, पति की आयु बढ़ती है। अब तो महाराज ऐसा नियम है, बाहर चले जाओ बड़े बड़े शहरों में, मांग ही कोई नहीं भरता, हाथों में चूड़ियां नहीं पहनते, सब जो पुरानी संस्कृति है ना, सब चली गई। और यहाँ सती अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य वसन भूषण पहिराए, ऐसे वस्त्रों को दिया जो महाराज नित्य नए होते थे, रोज नए होते थे। जे नित्य नूतन अमल सुहाए, जो रोज नए होते थे, कभी मैले कुचैले नहीं होते थे, ऐसे वस्त्रों को दिया। और सती अनुसुईया जी ने कहा, हे सीते, संसार में एक बात है, इन वस्त्रों को पहने, श्रृंगार कभी मत छोड़े। दूसरी बात, सती अनुसुईया जी ने सीता जी को कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें कुछ सतियों की बात बताती। संसार में सती औरत या सती पत्नी किसे कहते हैं? संसार में सर्वश्रेष्ठ जो सती होती है, उसके लक्षण क्या है? अगर इस चरित्र को कहते हैं, जो महिला ध्यान पूर्वक सुनती है, उसे भी महाराज इस सतीत्व के दर्शन हो जाते हैं। यह ऐसा चरित्र है। तो जो संसार में सर्वश्रेष्ठ सती है, उसके बारे में देवी सती अनुसुईया जी ने सती सीता जी को कहा, उत्तम के अस बस मन माही, और सपने हुबान पुरुष जग नाही। उत्तम के अस बस मन माही, और सपने हुआन पुरुष जग नाही। संसार की सर्वश्रेष्ठ सती कौन है? जो महाराज सपने में भी कभी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती। ये सती जी ने सीता जी को कहा, हे देवी, मध्यम सती कैसी है? जो मध्यम सती है वो देखती है, संसार को देखती है, लेकिन किस प्रकार देखती है? मध्यम पर पति देखिए कैसे, दूसरे पति को देखती है, लेकिन कैसे? अभ्राता पिता पुत्र निज जैसे, संसार को देखती है, लेकिन अगर बुजुर्ग है तो पिता के समान, युवक है तो भाई के समान, और छोटा है तो पुत्र, ऐसे देखती है। हे सीते, एक नारी का धर्म होता है, नारी का कर्तव्य होता है कि अगर लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, कैसा भी हो, लेकिन नारी को अपने पति की सेवा करना चाहिए, वो कैसा भी हो। और अगर जो नारी पति से वंचित रहती है, जो नारी पति से वंचित रहती है, कहते हैं अगर लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, जड़ है, अगर जो नारी ऐसे पति का भी अपमान करती है, तो हे मेरी माँ, ये बात मैं नहीं कहती, ये मानस बता रही है, सती अनुसुईया जी बता रही हैं कि ऐसे पति कर कर अपमाना,
ऐसे पति का अपमान करती है तो वह नारी यमपुर में भी उसका अपमान होता है, सम्मान नहीं। धर्म है, पति की सेवा करना धर्म है नारी का। लेकिन अगर जो नारी अपने पति को छोड़कर पर पति से प्रेम करती है, सती अनसुया जी ने कहा, हे सीते, वह नारी दूसरे जन्म में किशोर अवस्था में ही विधवा हो जाती है। अपने पति को छोड़कर जो परपति से प्रेम करती है, परपति से लगाव करती है, वह तरुणी अवस्था में विधवा हो जाती है। विधवा होई पाई तरुणाई। सीता जी ने सती अनसुया जी की वचनों को बड़े विधिपूर्वक सुना। यह चरित्र से यह प्राप्त होता है कि महाराज स्थिति कैसी हो, परिस्थिति कैसी हो। अब हमारे जो सम्मानीय धीरेन्द्र भैया जी हैं, मैं घर गई, पिताजी को देखा और पिताजी जहां पर लेटे हैं, हमारी मैया है, इतना वहां पर साफ स्वच्छ है, उनकी इतनी सेवा होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। धर्म भी कर्म भी, एक पुत्र का धर्म भी और एक पत्नी का, एक बहू का, मुझे वहां सब कुछ देखने को मिला। बिल्कुल सत्य बता रही हूं। ऐसा नहीं महाराज, अब तो देखो अच्छी नारियां भी हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करती, सब अच्छी हैं। मेरे कहने का भाव यही है कि रामायण में अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे चरित्र को सुनने से ही हमारे जीवन जो है ना, हमारा नारियों का जीवन है, इससे सतीत्व का परिचय मिलता है, इससे सतीत्व की पहचान मिलती है अगर हम पढ़ें। अब एक नारी की मुझे बात याद आ गई, अगर आप कहें तो बताऊं। अब एक महिला थी, उसने देखा कि उसके पड़ोस में एक सती महिला रह रही थी। अच्छा, जो पति की सेवा करे, पति की बात माने, और कई ऐसी होती है महाराज जो ना पति की सेवा तो छोड़ो, सीताराम। अब एक दिन जो वो दूसरी महिला थी, वो सती देवी के घर में पहुंच गई। अच्छा, वो जो महिला थी वह सती थी। तो एक दिन उसने क्या देखा कि वह देवी जो है धान कूट रही है। जानती है धान, चावल जानते हो? हाँ जी। तो वो धान कूट रही है, कैसे? मूसल से। उसके पति का आना हुआ और पति ने अपनी पत्नी से कहा, देवी पानी पिला दो। वो पत्नी अपने पति चरणों में ध्यान करती हुई, अच्छा उसका ध्यान भी पति चरणों में रहता था, तो जैसे उसने ऐसे करा और पति ने कहा कि देवी पानी पिलाओ, तो उसने छोड़ दिया। वो जो मूसल है वो महाराज वहीं टंग गया, छूटा नहीं, गिरा नहीं। अब उसने देखा जो पति का जीना हराम किया, उसने देखा, उसने कहा, बहन तू कुछ जानती है क्या? अरे बहन क्या जानती हूँ? बोले जो तेरा मूसल है टंग गया है, इसका क्या मतलब है? उसने कहा कुछ नहीं बहन, ये तो पति सेवा का भाव है, पति की सेवा करती हूँ, मुझे पता नहीं। उसने सोचा भाई मैं भी सेवा करूं पति की, ऐसा मेरे साथ भी हो। 2-4-10 दिन तक पति की खूब सेवा करी। अब पति आवे तो बिस्तर लगा के और विराजमान हुई स्वामी जी, हाथ में पंखा ले लिया, महाराज झलने लगी। अब पति से जो 4 रोटी खावे महाराज वो 2 ही जावे अंदर। इतना सुधार विधाता, पता नहीं आगे क्या होगा। पति अगर विश्राम करे तो पत्नी चरण दबाने लगे, तो पति को लगे पता नहीं अब जाने का ही समय आ गया है। अब 2-4 दिन 6 दिन सेवा कर ली। एक दिन बड़ी मीठी वाणी से कहने लगी कि आप कल जब मैं धान कूटूं तो आप बाहर से आना। हाँ जी, क्या करना है? बोले आपको कुछ नहीं करना है, आप बाहर से आना और जैसे मैं ऐसे करूं तो आप मुझसे बस पानी मांग लेना। ठीक है जी। पति को तो बेचारे को कुछ पता नहीं। पति ने कहा ठीक है, और जैसे पत्नी चावल कूटने लगी, धान कूटने लगी, पति आया, अजी पानी दे रही हो, उसने भी छोड़ दिया। और महाराज जैसे ही छोड़ा सो सीताराम यहाँ। अब जैसे ही वो नाक पर गिरा,
महाराज ज्वालामुखी बन गई, हाथ में मूसल लेकर पति से पीछे लग गई। रुक, अब पति दौड़ता हुआ प्राण बचाने लगा, पत्नी पीछे पीछे लगी। रुक रुक रुक, अभी बताती हूँ तुझे। अरे उस पड़ोसन के पति में इतना सत्य है, तेरे में एक भी सत्य ना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज ऐसी सेवा भी खराब है कि नहीं? यहाँ सती अनसुईया जी को सुना में देवी सीता जी ने और उनके दर्शन किए। ऐसे राम जी चित्रकूट में भ्रमण करते हुए निवास करते